भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ध्रुवदितं धूर्वयं वयं भूर्वामः देवानवृतं जो है दी गई है और इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये बड़ा हम लोगों का, प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि प्रयागराज की स्थिति ऐसी है कि हमारे चारों तरफ, तीन तरफ गंगा जी, उत्तर, पूरब और पश्चिम में, और दक्षिण में जमुना जी है, जिसकी वजह से केवल बमरौली वाला पार्ट है जिससे हम लोग एक टापू नहीं है, नहीं तो हम लोग एक टापू बन जाते। और इसी कारण से प्रयागराज का विस्तार, शहर का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से लखनऊ गोमती नगर की तरफ बढ़ा, जिस तरह दिल्ली नोएडा की तरफ बढ़ा, प्रयागराज एक्सपैंड नहीं हो पा रहा था। और सबसे घनी आबादी जो है वो ये गंगा जी के स्ट्रेच में, दारागंज से लेके तेलियरगंज तक वाला जो स्ट्रेच है, इसमें सबसे घनी आबादी रहती है। और यहाँ पे ज़मीनों के दाम इतने महंगे हो गए थे कि मिडिल क्लास का आदमी घर नहीं बना सकता। 4-4 करोड़ के फ्लैट हो गए, 5 लाख 6 लाख रुपए गज की ज़मीनें हो गई, तो बहुत मुश्किल हो गया था एक मिडिल क्लास के लिए यहाँ पे रहना। साथ में जैसे कांवड़ यात्रा के समय ब्रिज पे प्रॉब्लम होती है, मेंटेनेंस के लिए कभी ब्रिज को बंद कर दिया जाता है, तब भी लोगों को बड़ी असुविधा होती है। ऐसे में लोग गंगा पार जा नहीं पा रहे थे। बनारस साइड, अयोध्या साइड, अमेठी साइड, जौनपुर साइड, पूरे पूर्वांचल में जाने में असुविधा हो रही थी। तो ये जो पुल है, जो सलोरी को हेतापट्टी से जोड़ेगा, ये ऐतिहासिक 1000 करोड़ का पुल है। ये गंगा जी के सबसे चौड़े स्ट्रेच को जोड़ने जा रहा है। और आपको बता दूं कि आज़ादी का अभी हम लोगों ने 80 साल मनाया है, और 80 साल में 75 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें कभी भी ब्रिज कॉरपोरेशन ने 1000 करोड़ का पुल नहीं बनाया था। मैक्सिमम 500 करोड़ तक का बनाया था। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार, आपके इस भाई के प्रस्ताव पे, योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 करोड़ का पुल बनाने की संस्तुति दी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको मॉनिटर करेगी, और आज हम लोग उसी की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। और ये जो पुल है, ये झूसी पुल और फाफामऊ पुल दोनों के एकदम बीच में बन रहा है। तो ये झूसी पुल को भी डिकंजेस्ट करेगा और फाफामऊ पुल को भी डिकंजेस्ट करेगा। तो जब ये पुल हम लोग का 2 साल में चालू हो जाएगा, क्योंकि पैसा भी हम लोग ले आए, पहला 300 करोड़ प्रयागराज आ चुका है, और इसीलिए आज हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं, और कल ही से काम शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि कई महीनों बाद काम होगा। और जब ये पुल चालू हो जाएगा हमारा, तो एक न्यू प्रयागराज भी हम लोग हेतापट्टी की तरफ स्थापित करेंगे, जिसमें मिडिल क्लास के आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए LIG हाउसिंग, MIG हाउसिंग प्लान्ड तरीके से आएगी, ना कि जिस तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स बना देते हैं सब टेढ़ा मेढ़ा। प्लान्ड सरकारी हाउसिंग वहाँ पे आएगी, और गोमती नगर के तर्ज पे और नोएडा के तर्ज पे हम लोग ये न्यू प्रयागराज डेवलप करना चाहते हैं मिडिल क्लास के लिए। कब तक ये सेतु बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, ये सेतु का जो हमारा टारगेट है कि 2 से 2.5 साल के अंदर में हम इसको पूरा कर लें। उसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट स्थिति ये है कि हम लोगों ने फाइनेंशियली पहले से तैयारी की हुई। जैसे कि अभी जो अगले 6-7 महीने का जो इनका काम है, उसका पैसा ऑलरेडी प्रयागराज आ चुका है, तो कहीं पे फाइनेंशियल क्रंच नहीं आएगा। और जिस कंपनी को हम लोगों ने हायर किया है, जिसने टेंडर प्राप्त किया है, वो भी तजुर्बेदार कंपनी है, और कानपुर में बहुत बड़ा पुल बना रही है, पहले से रामगंगा पे पुल बना रही है। तो तजुर्बेदार कंपनी है, और इनके ये ऑन टाइम काम करते हैं, तो कोई डिले नहीं होगा, और 2 से 2.5 साल के अंदर में हम लोग इस पुल को चालू कर देंगे। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, मज़ार चौराहे के चारों ओर के जितने भी मोहल्ले हैं, सलोरी, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, सादियाबाद, गायत्री नगर, ममकोटगंज, न्यू कटरा, ये काटजू कॉलोनी, गल्ला बाज़ार, बड़ी बगिया, ये लाला की सराय, ये सारे मोहल्ले जो हैं, जो अंतिम कोने के मोहल्ले माने जाते थे, अब ये प्रथम मोहल्ले होंगे प्रयागराज में एंट्री करने वाले। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे ज्ञानेंद्र जी और शिलान्यास हो प्रीति रहा है, गुप्ता जी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र को ये डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। आज बड़े प्रयागवासियों के लिए खास है कि 1000 एक तरफ उत्तरी विधानसभा है और दूसरी तरफ पूर्व की विधानसभा है। बीच में एक
नए और भूमि पूजन हमारे बीच में हमारे और सहारनपुर के माननीय विधायक जो विधायक सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि हम दोनों और वैसे विधायकों भी हम के लोगों की मदद में हम स्वीकार एक बड़ी परियोजना जो आने वाले समय में प्रयाग वालों दोनों भगवान हैं एक भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर भविष्य देने वाली है उसको स्वीकार किया हम लोग का दोस्तों और इस परियोजना की स्वीकृति दी। अब वो समय आ गया कि आज यहाँ शुरू कर